Height and distance, SSC CGL previous year questions. Disclaimer: the images, text and other materials used in our presentation are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Question: two persons are on other side of a temple, 75-meter height. Observe the angle of elevation of the top of the temple to be 30 degree and 60 degree respectively. The distance between the two persons is, options है first 100 meter, second 173.2 meter, third 273.2 meter, fourth 157.7 मीटर. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. Answer: two persons are on either side of a temple 75-meter high. Observe the angle of elevation of the top of the temple to be 30 degree and 60 degree respectively. The distance between the two persons is, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 173.2 मीटर. Solution: using concept 21.1.3 and 21.2.1. ए बी सी एक ट्राइंगल बनाएंगे. ए से डी पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे. ए डी की हाइट 75 मीटर है. बी पे एंगल 30 डिग्री है और सी पे एंगल 60 डिग्री. ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन थी. इन ट्राइंगल ए बी डी ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू आएगा 1030 इक्वल टू वैल्यू पुट कर दूंगा. ए डी की 75 तो 75 डिवाइडेड बाई बी डी इक्वल टू 1030 होता है 1/√3. तो यहां से बी डी इक्वल टू निकल कर आएगा 75 इंटू √3 मीटर. इन ट्राइंगल ए सी डी ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू 1060. ए डी की वैल्यू पुट करूंगा 75 डिवाइडेड बाई डी सी इक्वल टू 1060 डिग्री होता है √3. तो यहां से डी सी इक्वल टू आएगा 25 इंटू √3 मीटर. इसलिए बी सी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी. वैल्यू पुट करूंगा बी डी और डी सी की. तो एक बी सी इक्वल टू आएगा 75 इंटू √3 प्लस 25 इंटू √3 इक्वल टू 100 इंटू √3 मीटर. √3 की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे 1.732 और 100 में मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनली इक्वल टू आ जाएगा 173.2 मीटर. क्वेश्चन: A pilot in an aeroplane at an altitude of 200 meter observes 2 points lying on either side of a river. If the angles of depression of the 2 points be 45 degree and 60 degree, then the width of the river is. Options है first 200 minus 200 divided by 3 meter. Second है 200 plus 200 divided by 3 meter. Third है 400 into √3 meter. फोर्थ है 200 डिवाइडेड बाई √3 मीटर. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. आंसर: ए पायलट इन एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर observes 2 points lying on either side of a river. If the angles of depression of the 2 points be 45 degree and 60 degree, then the width of the river is. आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 200 प्लस 200 डिवाइड बाई 3 मीटर.
Solution using concept 21.1.3 and 21.2.1 ट्राइंगल बनाएंगे पी ए बी, पी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे सी। अब देखो 45 डिग्री का बन रहा है तो इस तरफ ए पे 45 बन जाएगा, ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है तो इधर 60 डिग्री बनेगा, ए पे 45 बी पे 60 डिग्री। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ए पी सी, ए पी ए सी और पी सी का रेशियो निकालेंगे। ए पी अगर √2 है तो ए सी और पी सी आ जाएगा 1 और 1, तो ए पी ए सी और पी सी का रेशियो आ जाएगा √2:1:1। 1045 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा पी सी डिवाइडेड बाई ए सी। तो 1045 डिग्री 1 होता है तो 1 इक्वल टू पी सी आप लोगों का 200 दे रखा है, 1 इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई ए सी, तो यहां से आएगा ए सी इक्वल टू 200 मीटर। इन ट्रायंगल पीसीबी 1060 डिग्री इक्वल टू पीसी अपॉन सीबी, तो 1060 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, पीसी आप लोगों का 200 है, तो √3 इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई सीबी, सीबी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। यहां से आ जाएगा आपका 200 प्लस 200 डिवाइड बाई 3 मीटर। क्वेश्चन, from the top of a hill 240-meter high, the angle of depression of the top and of the bottom of a pole are 30 degree and 60 degree respectively. The difference in meter between the height of the pole and its distance from the hill is, options है first 120 into √3 minus 1 meter, second 80 into √3 minus 1 meter, third 120 into 2 minus √3 meter, फोर्थ 80 इंटू 2 माइनस √3 मीटर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। आंसर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 240 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड ऑफ द बॉटम ऑफ ए पोल are 30 degree and 60 degree respectively. The difference in meter between the height of the pole and its distance from the hill is, आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 80 इंटू ब्रैकेट में 2 माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज मीटर। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 21.1.3 एंड 21.2.1। यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। ए डी एक ट्राइंगल है, ए को आगे एक्सटेंड करेंगे बी तक, ए से सी को ज्वाइन करेंगे जैसे कि चित्र में दिख रहा है। डी पे एंगल 30 है, सी पे 60 डिग्री है। हाइट इक्वल टू 240 मीटर इक्वल टू ए बी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी 1060 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का ए बी अपॉन बी सी। तो 1060 डिग्री की वैल्यू रखेंगे √3 और ए बी की वैल्यू रख देंगे 240, तो √3 इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई बी सी, तो यहाँ से बी सी इक्वल टू आएगा आपका 80 इंटू √3 मीटर। अगेन इन ट्राइंगल ए ई डी, तो 1030 इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का ए ई अपॉन ई डी। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 और ई डी कितना हो जाएगा आप लोगों का, अभी निकाला था 80√3, क्योंकि ईडी और बीसी एक दूसरे के बराबर हो गए, तो बीसी 80√3 निकाला था तो ईडी भी 80√3 होगा, तो यहां से आएगा 1/√3 इक्वल टू ए अपॉन 80 इंटू √3, तो इसलिए ए आ जाएगा 80 मीटर। डीसी इक्वल टू ई बी इक्वल टू ए बी माइनस ए, तो इक्वल टू 240 माइनस 80 इक्वल टू 160 मीटर, इसलिए डीसी माइनस बीसी इक्वल टू 160 माइनस 80 इंटू √3 इक्वल टू आएगा 80 कॉमन ले लूंगा ब्रैकेट में 2 माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज मीटर।
क्वेश्चन, Seema flies a kite on a 16-meter string at an inclination of 60 degree. What is the height of the kite above the ground? Options है first 6 into root 3 meter, second 4 into root 3 meter, third 8 into root 3 meter, fourth 16 into root 3 meter. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. Answer. Seema flies a kite on a 16-meter string at an inclination of 60 degree. What is the height of the kite above the ground? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 8 into root 3 meter. Solution. Using concept 21.1.1 and 21.2.1. In triangle ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AB हाइट है, AC 16 मीटर है, C पे 60 डिग्री का एंगल है, एंगल भी 90 डिग्री है. AB, AC और BC का रेशियो निकालेंगे यहाँ पे √3:2:1 और AB आप लोगों का हाइट, AC आप लोगों का क्या है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो आपको 16 दे रखा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 16 यानी कि 8 का मल्टीप्लाई है, तो AB जब निकालूंगा √3 में 8 की मल्टीप्लाई करूंगा 8 into √3 आ जाएगा. तो द हाइट ऑफ काइट अबव द ग्राउंड इक्वल टू 8 into √3 मीटर. Question. The tops of two poles of heights 18 meter and 30.5 meter are connected by a wire. If the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal, what is the length in meter of the wire? Options है first 28 meter, second 20 meter, third 25 meter, fourth 36 meter. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. Answer. The tops of two poles of heights 18 meter and 30.5 meter are connected by a wire. If the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal, what is the length in meter of the wire? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 25 मीटर. Solution. Using concept 21.1.1 and 21.2.1. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चित्र ड्रॉ हम लोगों ने करा है. ए बी आपकी हाइट है 30.5, डी सी आप लोगों की 18 है और ए डी एंगल आपका 30 डिग्री है. लेंथ ऑफ लार्जर पोल इक्वल टू 30.5 मीटर इक्वल टू ए बी. लेंथ ऑफ स्मॉलर पोल इक्वल टू 18 मीटर इक्वल टू सी डी. नाउ ए इक्वल टू ए बी माइनस बी इक्वल टू ए बी माइनस सी डी. इक्वल टू आएगा 30.5 माइनस 18 इक्वल टू 12.5 मीटर. ए की लेंथ आ जाएगी. नाउ लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू ए डी इन ट्राइंगल ए डी ई. तो साइन 30 इक्वल टू होता है ए ई अपॉन ए डी. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू ए ई अभी निकाला है 12.5 डिवाइडेड बाई ए डी. यहां से ए डी निकल कर आएगा 25 मीटर. क्वेश्चन. ए काइट फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 120 मीटर is attached to string which makes an angle of 60 degree with the horizontal. What is the length in meter of the string? Options है first 75 into √3 meter, second है 90 into √3 meter, third है 80 into √3 meter, fourth है 54 into √3 meter. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स.
A kite flying at a height of 120 meter is attached to a string which makes an angle of 60 degree with the horizontal. What is the length in meter of the string? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 80 इंटू रूट 3 मीटर. Solution using concept 21.1.5 and 21.2.1. ए बी सी एक ट्राइंगल है. ए बी आपका रूट 3, बी सी 1 और ए सी आपका 2 आएगा क्योंकि एंगल सी आपका 60 डिग्री है. ए बी इक्वल टू 120 मीटर इन ट्राइंगल ए बी सी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. ए बी बी सी ए सी का रेशियो रूट 3:1:2. ठीक है. और ए बी की वैल्यू 120 दे रखी है, रूट 3 की वैल्यू 120 यानी कि 40 इंटू रूट 3 का मल्टीपल है. तो ए सी की वैल्यू निकालनी है जो कि 2 यूनिट है. इसमें 40 इंटू रूट 3 का मल्टीपल करेंगे तो 80 इंटू रूट 3. So length of string equal to 80 into root 3 meter. Traditional method ABC. ये ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें AB 120 मीटर है, C 60 डिग्री का एंगल है. तो साइन थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC. साइन 30 साइन 60 की वैल्यू रख देंगे साइन थीटा में. रूट 3/2 इक्वल टू AB अपॉन AC आ जाएगा. रूट 3/2 इक्वल टू AB 120 है, 120 अपॉन AC. तो AC इक्वल टू 120 मल्टीपल बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 3. तो AC इक्वल टू आएगा 80 इंटू रूट 3 मीटर. क्वेश्चन A 1.6 meter tall observer is 45 meter away from a tower. The angle of elevation from his eye to the top of the tower is 30 degree. Then the height of the tower is in meters. Options: first 26.58 meter, second 27.58 meter, third 27.98 meter, fourth 25.98 meter. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. A 1.6 meter tall observer is 45 meter away from a tower. The angle of elevation from his eye to the top of the tower is 30 degree and the height of the tower is in meters. आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 27.58 मीटर. सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 21.1.3 एंड 21.2.1. tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/√3. इसलिए ए बी बराबर 1, बी सी बराबर √3, ए सी बराबर 2. नाउ बी सी इक्वल टू √3 इक्वल टू आएगा 45. इवन है. यहाँ से 1 यूनिट इक्वल टू निकल कर आएगा 45 डिवाइड बाई √3 इक्वल टू आएगा 45 इंटू √3. चित्र आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है. यहाँ से ए बी इक्वल टू 1 इंटू 15 इंटू √3 इक्वल टू 15 इंटू √3 मीटर. नाउ हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 1.6 प्लस 15 इंटू √3. यहाँ से आएगा इक्वल टू 1.6 प्लस 15 इंटू 1.732 यानी कि इक्वल टू 1.6 प्लस 25.98 इक्वल टू आएगा 27.58 मीटर. क्वेश्चन An aeroplane flying horizontally at a height of 3 km above the ground is observed at a certain point on the earth to subtend an angle of 60 degree. After 15 seconds of flight, its angle of elevation is changed to 30 degree. The speed of the aeroplane. Take root 3 equal to 1.732 is options है. First 230.6 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड है 230.5 मीटर पर सेकेंड, थर्ड है 230.93 मीटर पर सेकेंड, फोर्थ है 236.25 मीटर पर सेकेंड.
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। Answer. An aeroplane flying horizontally at a height of 3 km above the ground is observed at a certain point on the earth to subtend an angle of 60 degree. After 15 seconds of flight, its angle of elevation is changed to 30 degree. The speed of the aeroplane take root 3 equal to 1.732 is. आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 230.93 मीटर पर सेकंड। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 21.1.3 एंड 21.2.1। ये डायग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हाइट जिसमें इक्वल टू 3000 मीटर इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए बी है इन ट्राइंगल ओ ए बी। 1060 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी। 1060 की वैल्यू रख देंगे √3, तो √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू 3000 डिवाइड बाई ओ बी। तो ओ बी इक्वल टू 3000 डिवाइड बाई √3 मीटर। तो यहाँ से ओ बी इक्वल टू आ जाएगा 1000 रूट इंटू √3 मीटर इन ट्राइंगल ओ सी डी। 1030 इक्वल टू आ जाएगा सी डी अपॉन ओ डी। 1030 की वैल्यू रख दूंगा 1/√3 इक्वल टू सी डी की वैल्यू है 3000 डिवाइडेड बाई ओ डी। तो यहाँ से ओडी निकल कर आ जाएगा 3000 इंटू √3 मीटर। इसलिए बी डी इक्वल टू 3000 इंटू √3 माइनस 1000 इंटू √3 मीटर। तो बी डी इक्वल टू आ जाएगा 2000 इंटू √3 मीटर। नाउ स्पीड ऑफ एरोप्लेन इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू 2000 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 15 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू आएगा 230.93 मीटर पर सेकेंड, जहां पे √3 की वैल्यू हमने पुट करी है 1.732। क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर फ्लाइंग 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the aeroplane is flying at a height of 4500 meter, then what is the speed of aeroplane? Options: first 50 into √3 meter per second, second 100 into √3 meter per second, third 200 into √3 meter per second, fourth 300 into √3 meter per second। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। Answer. The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree. After flying 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the aeroplane is flying at a height of 4500 meter, then what is the speed of aeroplane? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 100 इंटू √3 मीटर पर सेकंड। Solution using concept 21.1.3 and 21.2.1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे जिसमें डीसी और ईबी हाइट है जो कि 4500 मीटर गिवन है। एंगल डीएसी 30 डिग्री आप लोगों को यहाँ पे दे रखा और एंगल ईएबी 60 डिग्री गिवन है। हाइट इक्वल टू 4500 मीटर इक्वल टू डीसी इक्वल टू ईबी। इन ट्राइंगल ए ई बी 1060 डिग्री इक्वल टू ईबी अपॉन एबी। तो यहां से आ जाएगा ए बी इक्वल टू ईबी अपॉन 1060 डिग्री। 1060 डिग्री
और ए बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन √3 इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू आएगा 1500 इंटू √3 मीटर। इन ट्रायंगल ए सी डी tan 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का सी डी अपॉन ए सी। तो यहाँ से tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू सी डी की वैल्यू 4500 है डिवाइडेड बाई ए सी। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू आ जाएगा आपका 4500 इंटू √3 मीटर। इसलिए बी सी इक्वल टू ए सी माइनस ए बी इक्वल टू 4500 इंटू √3 माइनस 1500 इंटू √3 इक्वल टू आएगा 3000 इंटू √3 मीटर। नाउ स्पीड ऑफ एरोप्लेन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू 3000 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 30। तो सॉल्व करने के बाद फाइनली आएगा 100 इंटू √3 मीटर। क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट फ्रॉम द masthead of a 180 meter high ship is 60 degree. Find the distance of boat from the ship in meter. Options first है 60 into √3, second है 120 into √3 मीटर, थर्ड है 180 मीटर, फोर्थ है 360 मीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। आंसर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट फ्रॉम द masthead of a 180 meter high ship is 60 degree. Find the distance of boat from the ship in meter. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 60 इंटू √3 मीटर। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 21.1.3 एंड 21.2.1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे एक डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करेंगे ए बी सी, ठीक है ना, ट्राइंगल है जिसमें ए बी बी सी और ए सी √3 1 एंड 2 है। तो एंगल डी ए सी बराबर एंगल ए सी भी इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। इसलिए ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ मस्टहेड, बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द शिप। नाउ इन ए बी सी, ए बी बी सी ए सी का रेशियो √3:1:2, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे ए बी गिवन है 180। तो ए बी कितने का मल्टीपल बनेगा √3 का, 60 इंटू √3। तो बी सी निकालना 1 यूनिट है, 1 यूनिट में 60 इंटू √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू √3। So the distance of boat from ship equal to 60 into √3 meter. Question, the thread of a kite makes angle 60 degree with the horizontal plane. If the length of the thread be 80 meter, then the vertical height of the kite will be. Options है first 40 upon √3 meter, second 40 into √3 meter, third 80 meter, fourth 80 into √3 meter. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। Answer, the thread of a kite makes angle 60 degree with the horizontal plane. If the length of the thread be 80 meter, then the vertical height of the kite will be. आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 40 इंटू √3 मीटर। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 21.1.1 एंड 21.2.1। ट्रेडिशनल मेथड, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे ए बी सी, जिसमें सी 60 डिग्री का एंगल है, ए सी की लेंथ आपको 80 मीटर गिवन है, ए बी आपकी हाइट h मान लेते हैं। साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ए बी h है और ए सी आपका 80 है, h अपॉन 80। तो यहाँ से इसलिए h बराबर √3 डिवाइड बाई 2 इंटू 80 इक्वल टू आएगा 40 इंटू √3 मीटर। शॉर्टकट मेथड, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी,
सेम ए सी आपको 80 मीटर गिवन है, ए बी आप एच मान लेते हैं और एंगल ए सी भी 60 डिग्री गिवन है। इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू ए बी इक्वल टू √3, बी सी इक्वल टू 1, ए सी इक्वल टू 2। ए सी इक्वल टू 2 है जो कि 80 गिवन है, तो 1 इक्वल टू आएगा 40। निकालना है ए बी इक्वल टू √3 है, √3 इंटू 40, तो इक्वल टू आएगा 40 इंटू √3 मीटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।